Hello bachcho, let's see this question, and the question says a gaseous mixture of propane and butane of volume 3 liter on complete combustion produces 11 liter of CO2 under standard conditions of temperature and pressure. The ratio of volume of butane and propane is, तो basically हमें volume of butane, volume of butane by volume of प्रोपेन का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। और गिवन क्या क्या है कि जो गैसियस मिक्सचर है प्रोपेन और ब्यूटेन का, उसका ओवरऑल वॉल्यूम कितना दिया गया है, 3 लीटर। ठीक है, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वो 3 लीटर है। और इन दोनों का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है एक ही कंटेनर में लिए गए हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट कंबशन कराया जा रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ O2 लिया जा रहा है। ठीक है, फिर जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों वो 11 लीटर। तो वो तो ये एक ही कंटेनर में रहा है, बट जो ऑक्सीजन है वो प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ सेपरेटली भी रिएक्ट अंदर कर रहा होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि C3H8 यानी कि प्रोपेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ये सब गैस में। ठीक है, और वो CO2 फॉर्म कर रहा होगा। और क्या, वाटर। ठीक है, वाटर लिक्विड में, CO2 गैस में होगा। सिमिलरली ब्यूटेन के साथ भी रिएक्ट कर रहे होंगे, तो C4H10 प्लस O2 क्या है, गैस में है, ये भी गैस में होगा यहाँ पे। और CO2 प्लस वाटर, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 और H2O ही बनता है। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ बैलेंस करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 4। सिमिलरली यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 13/2, 4 और 5। ठीक, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको बैलेंसिंग आती होगी। आगे C3H8 और C4H10, C3H8 और C4H10 का ओवरऑल मिक्सचर कितने का है, 3 लीटर का है। तो अगर C3H8 V लीटर्स हमने लिया है तो C4H10 कितना होगा, 3 माइनस V होगा ऑब्वियसली। अब ये देखिए बच्चों, 1 मोल C3H8 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं 1 लीटर C3H8 5 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सिमिलरली V लीटर जो C3H8 है वो 5V लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेंगे और 3V लीटर्स CO2 फॉर्म करेंगे। ठीक, अब C4H10 पे वैसे ही आ जाते हैं कि अगर 1 लीटर C4H10 13/2 लीटर O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 3 माइनस V लीटर C4H10 13/2 इंटू 3 माइनस V लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर्म कितना करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ CO2, यानी कि 4 3 माइनस V। ठीक है, हमने स्टोइशियोमेट्री लगाई है और कुछ नहीं करा, बहुत बेसिक चीज़ करी है हमने। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना कंबशन के बाद, जो ओवरऑल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 11। मतलब 3V प्लस 4 3 माइनस V जो है वो कितने के बराबर है, 11 लीटर के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3V प्लस 12 माइनस 4V, ये कितना आ गया, 11। यानी कि यहाँ से V की वैल्यू आ गई हमारी 1 लीटर। ठीक, तो इसका मतलब जो C3H8 का वॉल्यूम है वो कितना आया, 1 लीटर। C3H8 के लिए 1
और यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ C3H8 इज इक्वल्स टू 1 लीटर और वॉल्यूम ऑफ C4H10 is equals to 2 minus 1 that is 3 minus 1 that is 2 liters. ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो है वो निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ C4H10 क्योंकि पहले वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन आ रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8. ये कितना आया, ये आया 2, ये आया 1, रेशियो क्या है 2:1. इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.